मसूरी में धार्मिक संपत्ति गिराने के आदेश का किया विरोध। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां लाइब्रेरी स्थित क्राइस्ट चर्च को गिरासू भवन की श्रेणी का षड्यंत्र रचने पर ईसाई समुदाय ने विरोध किया है। इसको लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें मांग की गई है कि क्राइस्ट चर्च गिरासू भवन की श्रेणी में नहीं है। उसके बावजूद भी नगर पालिका द्वारा नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर उसको तोड़ने के आदेश दिए गए हैं, जिसका ईसाई समुदाय विरोध करता है, क्योंकि इसके पीछे भूमाफियाओं के बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने की मंशा से चर्च को गिरासू भवन की श्रेणी में लाया गया है। इस मौके पर प्रेम सिंह ने बताया कि क्राइस्ट चर्च ऐतिहासिक है और 1830 में इसका निर्माण किया गया था। चर्च पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे गिरासू भवन की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसको लेकर ईसाई समुदाय में नाराजगी है और वे इसका विरोध करते हैं। नायब तहसीलदार कमल सिंह राठौड़ ने कहा कि ईसाई समुदाय द्वारा उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जो इस पर भी विधिक कार्रवाई होगी उसे अमल में लाया जाएगा। मसूरी के एक ऐतिहासिक चर्च है जो 1830 में बनाया गया था और हम लोग क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, तो हम लोगों ने विरोध जाहिर किया है। ये ज्ञापन देकर के उस चर्च को तोड़ने के लिए नगर पालिका ने कल एक टीम भेजी थी। तो उनका ये कहना था कि 24 घंटे के अंदर अगर आपने चर्च को नहीं तोड़ा तो इसे हम जेसीबी से तुड़वा देंगे, इसको गिरवा देंगे। तो जब हमारे द्वारा पूछने पता लगा कि वो गिरासू भवन की श्रेणी में उन्होंने चर्च को रख दिया कि चर्च जो है जीर्ण अवस्था में, इसको तोड़ दिया जाएगा। जिससे अगर वो जीर्ण अवस्था में होता तो बेशक तोड़ दिया जाता, लेकिन उसमें एक दरार भी नहीं है और वो बिल्कुल बहुत अच्छे हालत में है। वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, तो आज तक उसमें किसी तरह की ऐसी कोई वो कमी नहीं है कि उसको तोड़ दिया जाए। तो उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी को, ताकि उसकी जांच करी जाए और उसको जिसने ये फरमान जारी किया है उसको फरमान को रद्द किया जाए। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि चर्च का एक पार्ट जो है पिछले कुछ सालों में भूमाफिया द्वारा बेच दिया गया और उसकी गुपचुप तरीके से उसकी रजिस्ट्री भी हो गई। जब हमें पता लगा तो हमने जो है उसे सरकार को एक उसके बारे में अवगत कराया था, जिसको करीबन 2 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने उस पत्र का जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी कोई जांच की गई। क्योंकि भारत सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक फरमान जारी किया था राज्य के तमाम जितने भी सचिव हैं उन सबको, कि जिस राज्य में क्रिश्चियन समाज की ज़मीन बिकेगी उसकी जिम्मेदारी डीएम साहब की होगी। डीएम साहब को पहले अवगत करा जाएगा, फिर डीएम साहब के आदेश पर ही उस प्रॉपर्टी बिक सकेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, और जिसकी जांच के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई जांच नहीं हुई। उस भूमाफिया के घुसने की वजह से ये सांठगांठ की गई है, जिसको चर्च को गिरासू भवन के श्रेणी में लाकर तोड़ने की एक साजिश रची गई है। मैं भारत के मुख्य सचिव के पास जाऊँगा सीधा, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कहा था कि चर्च को किस तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जिस पे कुछ करने से पहले जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में लिया जाएगा। ये मसूरी के मसूरी ऐतिहासिक क्रिश्चियन स्मारक सुरक्षा फोरम के संयोजक प्रेम सिंह जी और उनके साथ अन्य मसूरी वासी यहाँ आए और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि इन्होंने एक चर्च की संपत्ति को तोड़ने की चेतावनी के बारे में बताया है कि ये गिरासू भवन में है और जबकि के मौके पे गिरासू नहीं है। तो इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मसूरी से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।